नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भारती कोरी। भारती जी, आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 6 जनवरी 2019 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं जो सब लोग करते हैं, जो परंपरागत भक्ति साधना है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, शिव जी की, दुर्गा जी की और हनुमान जी की, इन सब की भक्ति करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं? सर ऐसा है कि पहले जैसे जब हम शादी नहीं हुई थी तो हम उतना ज़्यादा मतलब ये कर्म कांड वाली भक्ति नहीं करते थे, है ना, बस परमात्मा दिल में है ये मानते थे। लेकिन जैसे ही जब शादी हुई और मेरे ससुराल तरफ से हमने देखा कि उन लोग बहुत ही भक्ति में है, व्रत भी ये सब, और मेरे घर में भी करते थे पर मुझे इतना नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही शादी उसके बाद से इतनी लाइफ में प्रॉब्लम चालू हुई, इतनी ज़्यादा कि मतलब ये 18-20 साल ऐसे गए हैं कि तकलीफ़ ही तकलीफ़, हर तरफ से तकलीफ़। और उसके बाद मुझे भक्ति की तरफ बढ़ गई मैं, मतलब है ना, जैसे दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत करना, कौन सी ऐसी चीज़ है सर जो हमने नहीं करी। चाहे आप बोलिए A to Z भक्ति जो होती है ना, हमने पूरी की है। हर देवी देवता के शरण में हम गए हैं, मंदिर मंदिर भटके हैं हमने। मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी में जाके प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चोला चढ़ा रहे हैं, कहीं दुर्गा जी के 9 दिन के व्रत करके रतनपुर में जा रहे हैं। मतलब बहुत कठिन से कठिन जो भक्ति होती है ना, सुबह 5 बजे उठ के सूरज भगवान को जल दे रहे हैं, पेड़ों की तक पूजा कर डाली। 5 पेड़ लगा के उनको गमले में, उनकी रोज़ सरसों का तेल जलाई, हर तरह की भक्ति कर चुकी थी। और इससे मेरी समस्या कम होने के बजाय बढ़ते चली जा रही थी। मतलब मुझे आश्चर्य होता था कि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना किसी का हम बुरा सोचते हैं, पर मेरी लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स क्यों आ रही है। और सब कुछ ठीक था, मतलब मेरे हस्बैंड एक पुलिस जॉब में इंस्पेक्टर थे और उनकी अच्छी पोस्ट थी, कोई आर्थिक समस्या भी नहीं थी हम लोगों को। लेकिन घर में बहुत चिक होती थी, बहुत मतलब कोई कलह रहती थी, और एक दूसरे के साथ मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं होती थी। उसके बाद फिर वो जब उनकी परेशानी बढ़ी, मतलब जैसे उनको बीमार हुए, वो उनको हार्ट अटैक आया था, तो उसके बाद से उनकी सेहत गिरती चली गई। और उसके बाद मेरे माता पिता एक्सपायर हो गए। अब जब मेरे माता पिता एक्सपायर हुए, यहाँ पर हस्बैंड बीमार हो गए, हम लोग आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान थे और कोई कहीं से कोई सपोर्ट भी नहीं था। उसके बाद हस्बैंड की भी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो हम तो बिल्कुल ही बेसहारा हो गए, क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बेटा और बेटी और मैं, और हम 3 के अलावा हमारा मतलब ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई हमें पूछने वाला नहीं था, कोई हमें मतलब किसी एक पैसे की मदद नहीं कर रहा था। जबकि सब जानते थे कि ये लोग 8 साल से जो आर्थिक उससे जूझ रहे हैं, वो चीज़ के लिए हमें कोई हेल्प कहीं से नहीं मिली, किसी ने नहीं की। हमें एक्सपायर हो गए। उसके बाद से तो जैसे कि हम लोग के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा इस दुनिया में मेरे पति के सिवा तो कोई था ही नहीं अब। तो बिल्कुल ही अकेले हो गए और आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए थे कि 0 बैंक बैलेंस था, कुछ नहीं था हम लोगों के पास, कर्ज में डूब चुके थे पूरी तरह, है ना। इसके बाद मेंटल मॉरल सपोर्ट तक नहीं था किसी का हमारे पास। और जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में बस हमने एक ही चीज़ सोची मैंने, कि अब बस परमात्मा कहाँ हो आप, अगर आप हो तो आप ही हमें संभालोगे। और मैंने सब चीज़ छोड़ दी, क्योंकि पूजा पाठ से मुझे कुछ लाभ तो मिला ही नहीं था। वो सब छोड़ के हमने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को फॉलो करना शुरू किया, उनके सत्संग सुनना शुरू किया, उनके बारे में मतलब मेरे सिस्टर ने मतलब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया था भोपाल से, वो और उन जीजा जी जुड़े थे, और वो मुझे 3 साल पहले ज्ञान गंगा पुस्तक दे चुकी थी कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, आपकी जीवन में समस्याएं वो दूर होंगी। पर मैं नहीं मानती थी, मतलब मुझे पता नहीं, कि विश्वास नहीं हो रहा था कि पुस्तक में ऐसा क्या है जो ये लोग जुड़ गए, और शायद मैं भी मतलब उस वशीभूत होकर जुड़ जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैं उस वजह से उसको हाथ नहीं लगाती थी। लेकिन जब परेशानी बहुत बढ़ी तो अचानक, जैसे मैं बम्बई की, मेरी सिस्टर, मेरा मायका बम्बई में ही है, तो मेरी बहन और हम ऐसे ही चले गए कि नामदान केंद्र जाकर आते हैं, और उन्होंने भी थोड़ा सत्संग सुने तो बोला नहीं, ज्ञान बहुत अच्छा है, सुनना चाहिए। तो थोड़ा समझा और नामदान केंद्र गए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जैसा कि आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद जब मैंने उनको अच्छे से ज्ञान को समझा और फॉलो की, पूरी भक्ति की जो मर्यादाएं होती है वो सब कुछ, तो मुझे मतलब ये 1.5 साल का समय गया। जब मेरे हस्बैंड 2019 में गए
और उसके बाद 2020 में ये कोरोना महामारी भी आ गई, और उसकी वजह से तो आप समझ ही सकते हो कि कोई आर्थिक लाभ तो छोड़ दो, कोई साथ भी नहीं था हमारे, हम अकेले रहे उस टाइम पर। लेकिन हमें हर समय पता नहीं कहाँ से परमात्मा ने हमें मदद की और हमारी ज़रूरतें पूरी होती रही। जब मेरे हस्बैंड मतलब चले जाने के बाद जो हमें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और पेंशन भी नहीं हमारी हुई थी, ना अनुकंपा नियुक्ति का कोई ठिकाना था, मतलब किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद जो विभाग से मिलनी चाहिए उसके लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। पेंशन के लिए मेरे घर से, मेरे मतलब इन लॉज के घर से ही इन लोगों ने कुछ उनके थोड़े राजनीतिक अच्छे संबंध है, सोर्स है, मतलब पावर है, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उधर रोक दिया था, तो वो हमको मिल नहीं पा रही थी। हम लोग बहुत परेशान हो रहे थे, हम कोई भी सरकारी काम जानते नहीं थे। हम तीनों जन सुबह से निकलते थे, कैसे हर विभाग के चक्कर मारते थे, कभी कभी खाना भी खाए पिए नहीं रहते थे, और अपने आप हमको नहीं पता, परमात्मा इतनी प्रेरणा करता था, वो खुद ही हमें बताता था, जैसे दिमाग में आता था आज इससे मिलना है, आज उस अधिकारी से मिलना है। और वो करके जब मैंने बहुत आस छोड़ दी कि कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद मैंने अपने संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि मालिक यही है परेशानी, क्योंकि अब बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई भी रुक रही थी और बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी। तो वहाँ पर से हमको जब जवाब आया कि मालिक दया करेंगे, तो सच में मालिक ने दया की। मुझे घर बैठे, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे घर बैठे पता चला कि स्पंदन सेल कुछ होता है पुलिस विभाग में, जहाँ पे हमको अपनी कंप्लेन देनी रहती है, वहाँ पे कंप्लेन दी। मेरा इतने जल्दी डीजी सर ने खुद आगे होके इतने जल्दी मेरा पूरा मामला को बहुत जल्दी, बहुत 15 दिन के अंदर मुझे सब कुछ पूरा निपटा के दिया। पेंशन भी मिली, मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिली। आज मैं भी पुलिस विभाग में एसआई के उसमें पोस्ट पे काम कर रही हूँ। अनुकंपा नियुक्ति मिली है मुझे मेरे पति के स्थान पर, और आज हम लोग अपने सर उठा के मतलब अपने पैरों पे खड़े हैं, जी रहे हैं अच्छे से। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब कुछ हुआ है, ये चमत्कार। और शारीरिक लाभ तो हुए ही हैं, जैसे बीच में हमको कोरोना हो गया था, तो जब कोरोना हुआ हम तीनों को और एक साथ हुआ, तो हम लोग एक दूसरे की देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे, ना पानी देने वाला तक कोई नहीं था। ऐसे समय में हम परमात्मा को याद करते थे कि मालिक बस आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। तो परमात्मा की दया से बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज बस मैंने डाला था एक भगतमती को कि बीमार हूँ, और ये भी नहीं बताया था कि कोरोना है, पर वो भगतमती ने पता नहीं कहाँ बताया। और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन लोगों ने घर पे परमात्मा ने मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से घर पर हमारे भोजन पहुंचाए, हमारी दवाई पहुंचाई, हमारे लिए फल फ्रूट पहुंचाए, हमारा पूरा ध्यान रखा। जब तक हम ठीक नहीं हो तब तक हमें फ़ोन आके सब पूछते थे कि आज मतलब आपने भोजन किया है कि नहीं, आपका सेहत कैसी है। तो ये तो मालिक ही कर सकते ना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक आम धारणा ये भी है कि उनसे उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। आप एएसआई हैं, एएसआई की पोस्ट पर काम कर रही हैं, तो क्या ये बात सही है? क्योंकि आपको सुनकर ऐसा नहीं लगता कि आप संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़ी हों। नहीं, अंधश्रद्धा से हम नहीं जुड़े हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति तो हमने बहुत कर ली थी, है ना। लेकिन जब हमने ये ज्ञान समझा, ज्ञान से जुड़े हैं हम। जब हमने ज्ञान समझा, हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि हमें पता चला कि हम जो भक्ति साधना करें, हम सोचते थे हम भगवान को कर्ज करते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भगवान है ही नहीं, पर भगवान तो है ही नहीं। लेकिन हमें जब यही संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे सदग्रंथों से ये बताया हमें कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए हमको लाभ कहाँ से होंगे? हम कुछ गलत कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और उन्होंने हमें बताया कि परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा, उनको पाने की विधि क्या है, उनको पाने का सही भक्ति विधि क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। जब ये पता चला तो ये तो दुख जो हमारे थे वो तो चलो साथ चल रहे थे, मगर हमारे तो जैसे कांटो बदन में बोलते ना, खून नहीं, ये समझ में आया कि अरे हम तो बहुत ही गलत भी कर रहे थे इसके साथ साथ, इसीलिए तकलीफें इतनी बढ़ रही थी। और जब हमें पता चला कि ये शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं। हमारे सारे सदग्रंथों, यहाँ तक कि वो कुरान, बाइबल, गीता, हमारे जो 18 बोध, 6 शास्त्र, 4 वेद और ये 5वां सूक्ष्म वेद है जो हम तक पहुंचा नहीं था, ये तक संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल कर मतलब बता दिया है, हम लोगों को ज्ञान दिया है। और वो प्रमाणित ज्ञान देते हैं। उस प्रमाणित ज्ञान को देखकर ही मैंने इस भक्ति में आगे बढ़ी हूँ और मुझे इसमें लाभ ही लाभ मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो भी बिना मतलब किसी पैसों के निःशुल्क शिक्षा मिल जाएगी। जो सत्संग चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पर, उसमें नीचे पट्टी चलती है पीली, उस पर सारे फ़ोन नंबर्स लिखे रहते हैं, उन पर कॉल करके नामदान केंद्रों के बारे में आप जान सकते हैं और ले सकते हैं नाम दीक्षा।
धन्यवाद जी। धन्यवाद।